सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, तारिक जमील के बारे में भी बात करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट भी हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर हैं, जावेद इकबाल चीमा साहब, आप जानते हैं। और चीमा साहब, ये इलेक्शन हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं उसमें धांधली नहीं होगी? अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो तो ये बताया जा रहा है कि धांधली फुल हो रही वहां पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक साहब, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुबारक साहब, बात ये है कि मैं क्योंकि एक मुख्तलिफ ज़ेन का बंदा हूँ और मुख्तलिफ अपना नजरिया रखता हूँ। मैंने पहले जितनी मरतबा भी आपसे कोई बात की है वो बड़ी दो टोक अल्फाज में की है। मैं अगर मिलावट वाली बात करूँ तो हो सकता है आपकी रेटिंग बढ़ भी जाए, तो मगर है कि मैं मिलावट वाली बात या ऐसे फजूल जो होप है ना उसकी बात नहीं करता। मैं सीधी सी बात करता हूँ कि इस जनरल फील्ड मार्शल के होते हुए, इस हसद बुगज कीना नफरत के होते हुए, इस जो है ना डिक्टेटर मार्शल लॉ के होते हुए और इस जनरल रानी के होते हुए आपको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता और कभी सोच भी नहीं सकते आप कि आप कोई इलेक्शन जीत सके। बाई इलेक्शन तो जो है ना वो उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। आज तक किसी हुकूमत के अंदर ये हुआ ही नहीं है कि कोई हुकूमत जो है ना बाई इलेक्शन किसी को दे दे। तो ये आप बात अटल है कि 80% से ज्यादा लोग पीटीआई के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब तो 90% पूरे मुल्क के अंदर ये पहुंच चुकी है जो है ना वो तरीके इंसाफ की कबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत। मगर होगा, कहते हैं ऊपर खुदा बैठा है, नीचे फिरौन बैठा है, होगा वही जो फिरौन चाहेगा। तो ये है सूरत हाल। नहीं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? वही होगा जो खुदा चाहता है। फिरौन जो चाहता है वो तो आपको पता ही है। जो हालात बने हुए हैं, लंबी लंबी जेल की सजाएं सुनाई जा रही है, 10-10, 15-15 साल की। और जो वहां पे मुकदमा बनाया गया उसमें है कुछ भी नहीं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि होगा वही जो मेरा खुदा चाहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के निजाम के नीचे ये बात अटल है। जिस तरह एक भगोड़े लानती शख्स ने चैनल पे बैठकर, टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि अच्छा वो बादशाह है तो फिर बादशाह ही है, और बादशाह के होते हुए जो है ना वो दिल बड़े होते हैं बादशाह के और प्रिजनर के कमरे छोटे होते हैं। तो लानती शख्स को जब इस तरह के लानती शख्स बयान देते हैं ना तो फिर उनको खुदा याद नहीं होता। इस वक्त तो खुदा की जात किसी को याद नहीं है। अल्लाह जल्ले शानहू का एक सिस्टम है। अल्लाह जल्ले शानहू तख्त में बैठा के भी इज्जत और जिल्लत का फैसला करते हैं और तख्त से उतार के भी जिल्लत और इज्जत का फैसला करते हैं। तो ये इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, इसलिए इनके सामने बीन बजाने वाली बात है कि ये कह दें कि जो होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। नहीं, इस वक्त जो हो रहा है मुल्क के अंदर, और अल्लाह जल्ले शानहू ने ये तख्त दिया हुआ है ये आजमाने के लिए, ये लित्तर परेड करने के लिए, इनको दोजख में डालने के लिए, इनकी आखिरत खराब करने के लिए, इनको नजात न देने के लिए मोहरे फिर अल्लाह भी लगा देता है। तो फिर अल्लाह जल्ले शानहू की जात का ये करिश्मा है कि अल्लाह जल्ले शानहू तख्त में बैठा के भी नमरूद और फिरौन को रसवा कर देते हैं और तख्त से उतार के इमरान खान जैसे शख्स को भी कबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये मेरे अल्लाह जल्ले शानहू का करिश्मा है। ख्वाजा आसिफ का बयान आपकी नजर से गुजरा? वो तो कहता है मोदी से ज्यादा इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो तमाशबीन है, जिनसे पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान की सालमी को खतरा है, वो है नून लीग। उसमें यासिन इकबाल नारवाल का फिरौन हो, उसमें ये शोबाज, ये रंगबाज सियालकोट का ख्वाजा आसिफ हो, उसमें ये जनरल रानी हो, उसमें ये अदली बूट पॉलिश करने वाला हो, नवाज शरीफ व पूरा शरीफ खानदान इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। यही वो खानदान है जो कहता था इस वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। यही वो बगैरत खानदान है, यही वो खंजीर और लानती टोला है जिसकी वजह से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा, क्योंकि इनका शुरू से ज़ेन ये है इक़्तिदार और ग्रेटर पंजाब।
और ये बात किसी की समझ में आए ना आए, मगर ग्रेटर पंजाब का ये बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने मोदी से पींगे बढ़ाई थी और इसी के लिए मोदी का नाम नहीं ले रहे और इसी के लिए मोदी के आगे घुटने टेके हुए हैं। इसलिए मोदी को घरों में बुला के उसको साड़ियों तोहफे और दिए जाते हैं। इसीलिए मिलों के अंदर इंडिया के एजेंट बना बैठाए हुए हैं। इसलिए जाति उमरा के अंदर इंडिया के एजेंट, रा के एजेंट बैठे हुए हैं। ये सारे ग्रेटर पंजाब की शक्ल में हुकूमत तख्त लेने की शक्ल में इंडिया से पीके बढ़ा रहे हैं और इस तरह के बयान देते हैं। ये वो लानती टोला है जो इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान के अंदर इनके होते हुए, जिंदा होते हुए इनको सजा ना मिली तो मेरा अल्लाह जल्ले शान हो, इनकी आंखें बंद होने के बाद कब्र के अंदर जो इनका हश्र होगा वो आप और मैं देख तो नहीं सकते, मगर मेरा ईमान है कि ये वो जहन्नमी लोग हैं जिनका जहन्नम के अंदर भी शायद उससे भी बड़ा बुरा ठिकाना को अल्लाह ताला इनके लिए ढूंढे। एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि जहन्नम तो बाद में मिलेगी, मगर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वो तो इस दुनिया में हो रहा है। हाँ, ये होता आ रहा है। ये मेरी अल्लाह का एक अटल कानून है कि मेरे अल्लाह जल्ले शान हूँ, कुछ मेरे अपने भी कौल फेल होते हैं, मेरा अपना भी किरदार होता है। तो कौम जो है ना, जो उस कौम के अंदर ये शऊर ही ना हो कि वो एक जैसे खानदान को 40 साल के लिए वो पूजा कर रही हो, और इसलिए उसमें कौम का भी कसूर नहीं। कौम को इस जगह पे ला के खड़ा किया गया है कि कौम बद किरदार बन गई, कौम उठने के काबिल नहीं रही। कौम जो है, क्योंकि कौम के अंदर रिश्वत इकरा परवी इतनी आम कर दी गई कि थाने के अंदर सुनवाई नून लीग के गमाश्ते के होती नहीं। अब 40 साल से ये रिश्वत का कारोबार चल रहा है, 40 साल से भर्तियां रिश्वत पे हो रही हैं, 40 साल से ब्यूरोक्रेसी को जो है ना तमाशबीनों को उंगलियों में नचाया जा रहा है, 40 साल से उन वकीलों, बदमाशों, उन लोगों जो करप्ट वकील हैं उनको जज बनाया जा रहा है। तो 40 साल से जो सिस्टम के अंदर करप्शन हो रही है, सिर्फ इसलिए अब उनके अंदर ये बात पैदा कर दी गई थी, पटवारियों के अंदर आज भी है कि खाता है तो लगाता भी है। तो ये बात इसलिए कि हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की थी वो इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं और आज लोग उठ नहीं रहे, लोगों के अंदर शौर नहीं है। तो फिर मैं जालिम हो गया क्योंकि जुल्म के साथ मैंने बैठा, जुल्म के साथ खाया, जुल्म के साथ उठा। तो फिर जालिम के साथ मैं अगर खामोश भी रहूं तो जो जालिम के सामने खामोश रहता है वो भी जालिम होता है। इसलिए मेरी ये औकात हो गई इस कौम के अंदर, वो चीज जो है ना फिरौनियत ने ऐसी कूट कूट के भर दी है अब इस कौम के अंदर। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ इनकलाब 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 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री। यही इमरान खां कहता है, यही इमरान खां के सारे, इसलिए इमरान खां को मुर्शद मानते हैं हम कि उसने इनकलाब के लिए कदम उठाया है, क्योंकि इस मुल्क का जो ऑपरेशन है अब बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये जो छोटा था साहब था, ये नासूर बन चुका है। अब इस कौम को पटरी पे डालने के लिए, इस कौम की, इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इस मुल्क को शऊर देने के लिए, इस मुल्क को इस नैज तक पहुंचाने के लिए कि तुम अल्लाह पे यकीन करो, फिरौन की बातों पे यकीन मत करो, इसके लिए एक बड़े इनकलाब की जरूरत है। उसके लिए इमरान खान निकला हुआ है। उसकी काली जात जो है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, इस पूरी कौम के लिए लड़ रही है और कौम को जगा चुका है, जगा रहा है, कौम को दलदल से निकाल रहा है, कौम को शऊर दे रहा है। ये है इस वक्त की जरूरत। सर मुख्तसर जरा जवाब दीजिए। कौम तो कहती है हम तो बड़े नेक हैं, ये आपने सुना होगा वो तारक जमील कहता है मैं 18 साल की उम्र से तबलीग कर रहा हूँ, मेरी तबलीग पे पाबंदी लगा दी है। और भी उलमा जो वो कहते हैं रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं और कौम की बड़ी तादाद हज के लिए गई है। ठीक है 67,000 लोग नहीं जा सके, उनके पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन जो गई है उनकी तो दुआएं कबूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शैतान मैं कहता हूँ कि शैतान को तो छुट्टी पे चला जाना चाहिए। जितने पाकिस्तानी शैतान उधर गए हैं, शैतान की तो वहां जरूरत ही नहीं है, वहां तो इनको कंकरियां लगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं उम्रा करने जाऊं और मैं पाक साहब होके आ जाऊं, मैं उम्रा कर लिया अब मैं बड़ा 30 मार्च बन गया हूं, पाक साहब हो गया। नहीं, गलत है। हज अब वो हज नहीं है, अब वो उम्रे नहीं है। रिश्वत के पैसों से, हराम के पैसों से, जुल्म करने से, नाइंसाफी करने से जो है ना, अगर हज में कामयाबी मिलती है तो ये बिल्कुल मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी के कानून के जो है ना मुनाफी है। ये अल्लाह और अल्लाह का कानून ये नहीं कहता और कतई तौर पे ये हमने गलत जो है ना मंसूब कर लिया अपने आप को कि हमारी उम्रें और हज जो है ना कबूल बिल्कुल नहीं होंगे।
अब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो गए हैं, क्या इनके हज और उम्रे कबूल होंगे? नहीं। अल्लाह ताला के फरिश्ते भी इनके ऊपर लानते भेजेंगे उधर। ये कोई सिर्फ सैर सपाटा कह सकते हैं आप, मुल्क के पैसे का ज़ियाद कह सकते हैं आप, इनका बेड़ा गर्क मजीद कह सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे शैतान की पूजा करने वाले कभी माफी लेके वहां से नहीं आ सकते। हाँ, माफी सिर्फ वो सूरत मिलती है कि उस इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के जो अल्लाह से वादा करके आए हो, आज के बाद इंसाफ शुरू कर दो, शायद मेरा अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दे। नहीं, वो कैसे कर दे इंसाफ? उनके पास पल्ले ही कुछ ना किसी के हो, तो वो किधर से करे इंसाफ, ये बताइए। ये फैसला मेरे अल्लाह ने इंसान को दिया है, कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। नहीं तो अगर तुम्हारे जमीर के खिलाफ हो रहा है, कुर्सी छोड़ दो। अगर कुर्सी पे चिमटे हो और ऊपर कर्नल की पर्ची पे अमल कर रहे हो, तो लानत है तुम पे बेशुमार, और तुम्हारा कोई हज उम्रा कबूल नहीं है, और लानतें हैं यहाँ भी, इस दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी, और जहन्नम में तुम्हें फेंका जाएगा। अगर तुम मुसलमान हो तो यकीन कर लो, नहीं तो फिर देखो वो काफिर भी कहता था मैं देख के यकीन करूंगा, तो फिर देखो, जब देखोगे तो फिर उस वक्त वापसी का कोई सहारा नहीं होगा। जी मतलब कैसे कुर्सी छोड़ दे? 100 पुलिस वाले सुबह आगे पीछे होते हैं, घर में नौकरानियां होती हैं, साहब पानी भी नहीं पी सकते खुद, वहां पे मसाज हाउस बने हुए हैं, वहां पे उनकी हर तरह ख्याल रखा जाता है, तो आप कहते हैं कुर्सी छोड़ दे। क्या करें कुर्सी छोड़ के? काम तो कोई सीखा हुआ नहीं ईमानदारी का, तो किधर से खाना पीना? फिर इस तरह की है ना, फिर माँ बाप ने हराम का कमाया था। फिर एक तख्त में बैठ के अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने तख्त किस तरह चलाना है, या इस्लाम क्या देता है, और अल्लाह और अल्लाह के नबी ने क्या फरमान है, क्या हदीस पाक है, और कुरान क्या रास्ता देता है, तो फिर आप चाहे हाफ़िज़ कुरान है, चाहे आप आम आदमी हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप एक मुनाफिक हैं, और मुनाफिक का दर्जा जो है ना वो एक काफिर से भी ज्यादा बदतर वो होता है। इसलिए वो जहन्नम में, उसके लिए तो सारे दरवाजे जहन्नम के खुले हैं, वो जहन्नम में जाएगा। ये सोचने वाली बात थी एक मुसलमान की कि मुसलमान कहलवाने के लिए मुसलमान का नाम होना या मुसलमान माँ के पेट से जन्म लेना जरूरी नहीं है। मुसलमान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थामना, ये है मुसलमान का काम। अच्छा, तारक जमील को रोक दिया गया वहां पे समड़े हाल में, वो था, क्या नाम है उसका, मनसेरा में था तबलीगी जमात वालों का। तो बताया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि वहां पे ये कोई तकरीर वगैरह नहीं कर सकते। देखें, मैं क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब की इज्जत करता हूँ, तबलीग जमात वालों की इज्जत करता हूँ, वो कि मेरे काफी इख्तिलाफात हैं तबलीग जमात वालों के साथ। मैं जब 2014 और 15 के 15 के अवाइल और 14 के आखिर में जब 4 महीने लगा रहा था, तो मैंने उस वक्त जो देखा था, मैंने उस वक्त भी ये महसूस किया था कि कुछ लोग जो है ना वो मजलिस शूरा में बैठे हुए, जब हम मीटिंग में होते थे सुबह मशावरत में, तो मैंने देखा था कि मौलाना तारक जमील साहब की उस वक्त भी मुखालफत की जाती थी। उसकी काफी वजूहात हैं। एक तो मौलाना साहब का कद काठ है, एक तो उनका बयान है, और बहुत सारी वजूहात हैं जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो मकबूल है बहुत, और कुछ लोग उनसे खाइफ थे कि कहीं ये अमीर ना बन जाए। तो बहरहाल उसमें वो उनकी तरफ नहीं जाता। इतना कह सकता हूँ कि मौलाना तारक जमील साहब बिल्कुल पाक साहब हैं। मैं उनकी ईमानदारी की तस्दीक करता हूँ, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि अल्लाह ताला, उन्होंने कोई बददियानती नहीं की। उन्होंने अपने वालिद की जो है ना वो जमीन है उनकी, वो करोड़पति खानदान से है, वो कोई मामूली बात में नहीं है। जो कुछ कमाया खाया उनके अपनी जायदाद है विरासत के से। बाकी एक बात मैं जरूर इजाफा करता हूँ, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो इमरान खान की हमायत में बयान दे देते हैं। और ये बात जो है मेरे फिरौन को, मेरे फील्ड मार्शल को, मेरे डिक्टेटर को, मेरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को, और मेरी जनरल रानी को, ये बात जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। ये जनरल रानी और जनरल याया वाली नंबर 2 जनरल रानी है। इसलिए इस वक्त मुल्क में वही कुछ हो रहा है जो 1971 में हुआ था। हो सकता है इसका नतीजा भी वही हो कि मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि खेल वही खेला जा रहा है। इसलिए जो भी इमरान खान के हक में बात करेगा, वो कितना भी पाक साहब हो, उसकी बेइज्जती होगी। वक्ती तौर पे उसके खिलाफ आवाजें कसी जाएंगी, क्योंकि तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया जो है ना वो अनपेड है, वो वॉलंटियर है,
और जो हुकूमत का मीडिया है वो जनरल साहब का सोशल मीडिया है, या जो रानी का जो सोशल मीडिया है वो पेड़ है, और पेड़ आपको पता ही है फिर वो चुल्ली पटाखे ज्यादा चलाते हैं। तो ये है सूरत। आखिर में ये बताइए, आपने अभी मौलाना तारक जमील के मतलब बताया, और भी उलमा है, ये कहते हैं हम बड़ी दुआ करते हैं मुल्क के लिए, बड़ी तबलीग की, मगर वहाँ के हालात आप खुद ही बता रहे हैं कि हज पे जो लोग गए उनके पास हलाल की कमाई नहीं, तो वो किधर गई सारी मेहनत इन लोगों की? यही है, यही मसला है। असल में तबलीग जमात वालों ने यही काम किया था, यही वो चाहते थे, यही हम करते थे अगर जब तबलीग जमात में थे। गो कि इस वक्त मैं भी कटा हुआ हूँ कि असल बात क्या है कि लोगों के ज़हनों को बदलो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, लोगों को अल्लाह का तारुफ कराओ, लोगों को अपने नबी का तारुफ कराओ। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं है, पूरे दुनिया आलम इस्लाम की बदकिस्मती है कि जो मुसलमान हज पे जाते हैं उनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इतनी दुआएं फलस्तीन के बारे में मांगी जाती हैं, क्यों कबूल नहीं होती? और दूसरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि इन मुल्कों के अंदर, खासकर पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के मुल्कों के अंदर सिलेबस नहीं है, वो सीरत नबी का सिलेबस नहीं है, वो अल्लाह के कानून वाला सिलेबस नहीं है, वो मेरे प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के सिलेबस वाला कानून ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है। तो जब पढ़ाया नहीं जाएगा बच्चे को, नहीं तो पढ़ा तो रही है पड़ेगा। तबलीगी जमात वाले सर हर जगह पे वो जलसे करते हैं, पढ़ा तो रही है, फिर क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ना कि असल में तबलीगी जमात के अंदर मैं रहा हूं, मुझे अंदर से दुख है। मैं क्यों चंद बातें उनसे इख्तलाफात की बात करता हूं कि मैं समझता हूं कि इस वक्त मसलों की जरूरत नहीं है, इस वक्त जहाद की जरूरत है। तो जो चिमटे हुए हैं मसले के साथ, अब वो मसले के साथ ही चिमटे रहे, फिर अल्लाह जल्ले शान वो उस हद तक मदद नहीं करेंगे, वो उस हद तक दुआएं कबूल नहीं करेंगे। इसलिए तबलीगी जमात वाले भी उस मकाम पे नहीं पहुंच सके जिस जो मकाम उनका था, या जो जहां उन्होंने पहुंचना था। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक मुसलमान की इज्जत जो है ना वो रसवा हो रही हो और मैं मसल्ले पे बैठ के दुआ मांग रहा हूँ। नहीं, उस वक्त मुझे तलवार निकालने का हुक्म है। तो इसलिए असल मसला क्या है कि मेरे अंदर भी फतूर है। मैं भी ये कहता हूं कि मैं जो काम कर रही है तबलीग जमात ठीक है, अच्छा कर रही है, मगर अब उसको इसके आगे हट के 2 कदम आगे निकलना चाहिए था, जो नहीं निकली। उसमें सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है, हमारे अमीरों का, जो हाजी वहाब साहब थे उनके बाद जो है ना थोड़ा सा शरादा बिखरा है, क्योंकि हाजी अब्दुल वहाब साहब बड़े सही मुनज़्ज़म तरीके से इस तंजीम को लेके आगे चल रहे थे और वो कुछ करना चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर। अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया, जितना वो कर गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अब वो अमीर की कमजोरी है, अब अमारत उस लोगों के हाथों में नहीं है जो इतने बड़े मुजाहिद हों। ये है सूरत हाल। असल बात होती है ऊपर जो बैठा होता है कुर्सी के ऊपर, तो उसकी डगर पे चलना होता है सामने। बहुत शुक्रिया चीमा साहब का। नहीं, फलस्तीन में मौत बांटी गई, वहाँ पे अमेरिका ने या जिसने भी मदद की, जिस तरह मैदान में खाना रख दिया गया, वीडियो आ रही है, और उस खाने को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ें पड़ी थी, लोग कई अपनी जान से चले गए। इतनी बड़ी तजलील की गई, वो वीडियो देख कर आपको भी अफसोस होगा। अभी चीमा साहब की बात दुरुस्त है, मुसलमानों की जो हालत बन चुकी है, काश ये इंसानियत को समझते, ये समझते कि इंसानियत किस तरह तजलील नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल चीमा साहब ने ठीक कहा, जब रिश्वत की कमाई होगी, 2 नंबर कमाई होगी, तो फिर दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। आपको मैंने पिछले दिन बताया था कि लोग चोरी भी हज पे जा रहे हैं। ये तो हमारी हालत। चैनल को सब्सक्राइब कर